हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जीवन नगर की 20वीं किस्त और 21वीं किस्त के टीजर के बारे में। मजा आ गया दोस्तों। बाबू इज बैक। सब कुछ टेल लेने गया। सबसे पहले बाबू इज बैक। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि मतलब कि ठंडा ठंडा संगीत, ठंडे ठंडे से वो ठुमके, और बिल्ला यूं ही कि मैं जीत गया हूँ, नशे में बिल्ला, ढुट बिल्ला। जीवन नगर के लोग आपस में लड़ रहे हैं, वही नेको के ऊपर मतलब कि इल्ज़ाम, और मंगेड़ों का मतलब कि उनको अपोज करना, और जिस तरह से मतलब कि फड्डे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, जिस तरह से मतलब कि दिखाया जा रहा है पूरा टेंस माहौल। और हम यूं है कि यार अब सब खत्म हो रहा है, अब मतलब कि कब कुछ तो करो डायरेक्टर्स राइटर्स से, मतलब कि कुछ तो करो बिल्ला का, कुछ तो करो यार इस बंदे का। और तभी एक मतलब कि हल्की सी चिंगारी, मुन्नी जिस तरह से बात करी थी कि मतलब कि आपकी मतलब कि सुनते हैं मंगोड़े, और आप जो है उनको समझाए कि ये मतलब कि गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन वही बात है, रफ़ी के अंदर इतना दिमाग होता तो देखने की क्या बात होती। लेकिन उसके बाद उसने मतलब कि घट की औरतों को लपेटे में लिया, उनसे कहा कि जो आपको मतलब कि बचा रहा था वही आपको लड़वा रहा है, क्यों। और इस क्यों के साथ फिर मुन्नी का कोई और सीन नहीं आया, और मुझे लगा कि अभी मुन्नी का एक और सीन आएगा, लेकिन मुन्नी का सीन नहीं आया। सीन आया बाबू का। जिस तरह से बाबू की एंट्री, दोस्तों एंट्री इम्पैक्टफुल नहीं थी, लेकिन एक मतलब कि होती है ना वो चीज़, कि एंट्री शायद ग्रैंड नहीं थी। बस ऐसे ही मतलब कि बाबू ऐसे बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, सामने बिल्ला है, बट इम्पैक्ट जो था एंट्री का, वो मतलब कि मैं ऐसे खुश हो गया, मैं ऐसा था। और जैसे ही बाबू को मतलब कि पीछे से देखा तो मैं यूं कि यार बाबू इज बैक। और यही होता है हीरोइज्म दोस्तों। हीरोइज्म ये चीज़ नहीं होती कि आप कितने अच्छे दिखते हैं, या फिर आपने कपड़े कैसे पहने, या फिर आपकी एंट्री कितनी ग्रैंड है। हीरोइज्म होता है कि जिस तरह से आपको दिखाया जाए कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ जीवन नगर मतलब कि मुसीबतों से घिरा हुआ है, दुश्मन जीत रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे हो। तभी बाबू एकदम शांति से यूं बैठा हुआ है, और पिल्ला ने कहा कि तुम आ रहे हो, बाबू ने कहा चाय पी के जाना। मुझे मतलब कि तभी एहसास हो गया था, वो जब पीछे मतलब कि आवाज आ रही थी, उसने कहा कि मतलब कि जंगली जानवर है, अपना शिकार खा रहा है। और मुझे पता था कि ये कोई बंदा पकड़ के रखा हुआ है बाबू ने। और फिर कैमरा स्विच एंड डॉक्टर इज हियर। डॉक्टर को जिस तरह से पकड़ के रखा है, और मतलब कि वो पूरा का पूरा सीन अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था, अच्छे से मतलब कि उसके पीछे एक्टिंग हुई है, और जिस तरह से मतलब कि डायरेक्शन तो है ही, डायलॉग्स काफी कमाल के थे। कि डॉक्टर साहब आपको म्यूजिक कौन सा पसंद है, कमाल का वो डायलॉग था। डॉक्टर ने कहा मुझे वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है, और फिर बाबू ने जो म्यूजिक बजाया है, आय हाय हाय, दिल खुश हो गया। मुझे ऐसा चाहिए था कि ऐसा कुछ मतलब कि डोज मिले, और जीवन नगर ने हमें निराश नहीं किया, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कि थैंक्सफुल हूँ जीवन नगर के वासियों के लिए, जीवन नगर के लिए, उसके मतलब कि मेकर्स के लिए, कि कमाल की जगह पे मतलब कि बाबू को लेकर आए हैं। खुश हो गया मैं एकदम, मैं कहता हूँ ना, मज़ा आ गया। और अब बाबू तो बाबू है दोस्तों। अगर मतलब कि आप पहले से ही इस सीरीज़ को फॉलो करें तो आप जानते हैं कि बाबू कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और जब बाबू आया है तो बाबू ऐसे ही नहीं आया, वो डॉक्टर को लेकर आया है। उसने मतलब कि टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। अब वो मतलब कि डॉक्टर से सारी चीज़ें उगलवाएगा, और फिर मतलब कि जाएगा बिल्ला के सामने, और जीवन नगर वासियों को बताएगा कि मतलब कि ये हुआ है असली कांड, जिसे हम बब्बर शाह समझे, वो बब्बर शाह है ही नहीं। हो सकता है ऐसे हो, ये मेरी प्रिडिक्शन है, लेकिन कुछ और भी कर सकते हैं। बहुत सारी वेरिएशन है यहाँ पर, मतलब कि बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं मेकर्स के लिए, जो कि देखने में मजा आएगा। एक तरफ मतलब कि किसी की भी बात कर ले तो बाबू वही टॉर्चर पे टॉर्चर, गाने पे गाने सुनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मतलब कि वो हमारी सवेरा भी जो है, अच्छा सवेरा, सितारा भी जो है मतलब कि उसने भी अब जीवन नगर के वासियों को, अच्छा वो अच्छा लगा मुझे कि वो लड़की की आवाज़ में बोल रही है, और सबको सुनाई लड़के की आवाज़ में ले रहा है, तो किसी को पता ना चले कि ये किसने मतलब कि वायरल करवाया है ये वीडियो, और कहाँ से आया है ये मतलब कि ऑडियो। और जो बोल रहा है कि बिल्ला और बब्बर शाही इन सारे फसाद की जड़ है। कमाल का मतलब कि जिस तरह से मुन्नी का काम शुरू हुआ है, जिस तरह से बाबू का काम शुरू हुआ है, अब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी हमारे विलन्स के लिए, जो कि हम देखना चाहते थे। जितने भी विलन्स हैं उनकी अब मतलब कि सिट्टी बिट्टी गुम होने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो हमारा बाघा है उसे भी मतलब कि समझ आ गई है कि ये सारी चीज़ें गलत है, तो वो भी अब मतलब कि अंधी भक्ति नहीं करने वाला है बब्बर शाह की, और अब वो भी आवाज़ उठाएगा। देखेंगे हम, मज़ा आएगा हमें भी। और दोस्तों एक्साइट कर दिया, ऐसी जगह पे लाके छोड़ दिया है ड्रामा के। अगली किस्त कब आएगी यही सोच रहा हूँ मैं। खैर अगली किस्त तो तभी आएगी मतलब कि अगले सैटरडे को, लेकिन मज़ा आया। और
आशा करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मतलब कि कर दिया इस ड्रामा ने। आज मैंने किस्त देखी और मज़ा आ गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।